जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इतनी कथा सुनाकर यमदूत बोला, हे वैश्वर विकुंडल, अब मैं आपसे विष्णु भक्ति का वर्णन करते हुए एकादशी आदि व्रतों के महत्व का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे वैश्य, जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः व ओम नमो नारायण व ओम नमो भगवते वासुदेवाय व ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करता हुआ भगवान विष्णु व भगवान शंकर का ध्यान करता है, वह अवश्य सद्गति को प्राप्त कर अनेक सुखों का उपभोग करता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के तमाम पापों का नाश कर दिया करते हैं। हे वैश्य, जो महात्मा अपने इंद्रियों का दमन करके वन में घोर तप करते हैं, उनको जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हरि नाम लेने से उतने ही फलों की प्राप्ति घर में रहकर हो जाती है। इसी तरह जो शालिग्राम की पूजा करते हैं वह चर मोदक लेते हैं, वे भी रोग रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी व्रत धारण कर उपवास करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, वे सपने में भी यम यातना नहीं सहते हैं, क्योंकि एकादशी सब तरह के रोगों को नाश करने वाली और सद्गति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो वह तमाम भोगों के सहित उत्तम स्त्री, पुत्र और दीर्घायु और यश को प्रदान करती हुई मनुष्यों को सदा के लिए रोग और संताप रहित बना देती है। हे वैश्य, एकादशी आदि व्रतों के धारण करने का और माघ आदि महीनों में स्नान आरंभ करने का सब धर्मों व वर्णाश्रमों व हर आयु वालों को समान अधिकार है। वह इसके करने वाला कोई भी आदमी हो, वही पाप तापों से छूटकर मुक्ति पा जाता है। इसलिए हर धर्म वालों को माघ आदि महीनों में स्नान, ध्यान, भजन आदि जरूर करना चाहिए। हे वैश्य, जो आदमी ना तो एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा न दान पुण्य करते हैं, वे लोग सुख और स्वर्ग को कदापि नहीं पा सकते। वे सदैव सांसारिक दुखों को भोगते हुए नरकों की घोर यातनाएं सहा करते हैं। इसीलिए सुख, स्वर्ग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को अन्न, फल, फूल, स्वर्ण, भूमि, तिल, गुड़, वस्त्र, गऊ आदि अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि दान दिए बिना परलोक में कुछ भी नहीं मिला करता है। इसलिए सामर्थ्यवान पुरुषों को प्रत्येक दिन श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्वर, गरीब आदमी बड़ा दान नहीं कर सकते, तो भी उनको कुछ न कुछ अन्न, जल दान जरूर करना चाहिए। और यदि कुछ भी पास ना हो तो अभ्यागत का मीठे वचनों से ही स्वागत कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। इतनी कथा सुनाकर यमदूत बोला, हे वैश्वर विकुंडल, अब मैं आपसे विष्णु भक्ति का वर्णन करते हुए एकादशी आदि व्रतों के महत्व का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे वैश्य, जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः व ओम नमो नारायण व ओम नमो भगवते वासुदेवाय व ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करता हुआ भगवान विष्णु व भगवान शंकर का ध्यान करता है, वह अवश्य सद्गति को प्राप्त कर अनेक सुखों का उपभोग करता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के तमाम पापों का नाश कर दिया करते हैं। हे वैश्य, जो महात्मा अपने इंद्रियों का दमन करके वन में घोर तप करते हैं, उनको जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हरि नाम लेने से उतने ही फलों की प्राप्ति घर में रहकर हो जाती है। इसी तरह जो शालिग्राम की पूजा करते हैं वह चर मोदक लेते हैं, वे भी रोग रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी व्रत धारण कर उपवास करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, वे सपने में भी
यम यातना नहीं सहते हैं, क्योंकि एकादशी सब तरह के रोगों को नाश करने वाली और सद्गति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो वह तमाम भोगों के सहित उत्तम स्त्री, पुत्र और दीर्घायु और यश को प्रदान करती हुई मनुष्यों को सदा के लिए रोग और संताप रहित बना देती है। हे वैश्य, एकादशी आदि व्रतों के धारण करने का और माघ आदि महीनों में स्नान आरंभ करने का सब धर्मों व वर्णाश्रमों व हर आयु वालों को समान अधिकार है। वह इसके करने वाला कोई भी आदमी हो, वही पाप तापों से छूटकर मुक्ति पा जाता है। इसलिए हर धर्म वालों को माघ आदि महीनों में स्नान, ध्यान, भजन आदि जरूर करना चाहिए। हे वैश्य, जो आदमी ना तो एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा न दान पुण्य करते हैं, वे लोग सुख और स्वर्ग को कदापि नहीं पा सकते। वे सदैव सांसारिक दुखों को भोगते हुए नरकों की घोर यातनाएं सहा करते हैं। इसीलिए सुख, स्वर्ग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को अन्न, फल, फूल, स्वर्ण, भूमि, तिल, गुड़, वस्त्र, गऊ आदि अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि दान दिए बिना परलोक में कुछ भी नहीं मिला करता है। इसलिए सामर्थ्यवान पुरुषों को प्रत्येक दिन श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्वर, गरीब आदमी बड़ा दान नहीं कर सकते, तो भी उनको कुछ न कुछ अन्न, जल दान जरूर करना चाहिए। और यदि कुछ भी पास ना हो तो अभ्यागत का मीठे वचनों से ही स्वागत कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। इति श्री माघ मास महात्म 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।